वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं पोल साइंस की क्लास 9 से रिलेटेड है ये। और कौन सा चैप्टर है? चौथा। नाम क्या है? संस्थाओं का कामकाज। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। सबसे पहले देखते हैं कि हम सरकार क्या होती है। सरकार क्या होती है? यह संस्थाओं का एक समूह होता है, ओके, जिसमें देश में जो जनता रह रही है उसकी सुरक्षा के लिए, ओके, उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है, फिर उन्हें क्या करती है? लागू करती है। फिर जो व्यक्ति उसे फॉलो न करे तो उसे दंड देती है। दंड भी देती है भाई। देखो, यह संस्थाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें जनता की भलाई के लिए यह कानून बनाती है, फिर उन्हें लागू करती है। और जो व्यक्ति उन कानूनों को न माने उसे अपराधित घोषित करके क्या करती है? दंड देती है भाई। तो अगला करेंगे, सरकार की कितनी संस्थाएं होती हैं? संस्थाएं कितनी होती है सरकार की? अरे भाई 3 होती हैं सरकार की संस्थाएं। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? विधायिका, फिर कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका, ओके। सरकार की 3 संस्थाएं होती है, विधायिका, कार्यपालिका और उसके बाद आ जाएगा न्यायपालिका, ओके, न्यायपालिका। तो विधायिका किसे कहते हैं? मेन पॉइंट आ गया ना। विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा होती है, मतलब कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के सदस्यों की ऐसी सभा होती है जो कानून बनाने का काम करती है। मतलब कि उसके पास कानून बनाने का क्या होता है? अधिकार होता है, ओके। और इसके साथ साथ विधायिका क्या करती है? यह पूरे देश में कर बढ़ाती है, घटाती है, कम करती है, मतलब जो कुछ भी करती है कर बढ़ाने का घटाने का काम भी यही करती है। और बजट का काम भी यही करती है कि कितनी बजट करनी है हमें, कितनी नहीं करनी है पूरे भारत में। तो इसका काम क्या करती है? विधायिका ही करती है। आया समझ में आपको? और कार्यपालिका, भाई विधायिका तो कानून बनाती है और कार्यपालिका क्या करती है? उन्हें लागू करती है। यह भी व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब कि विधायिका तो कानून बनाती है और यह उन्हें क्या करती है? लागू करती है, ओके। और न्यायपालिका, जब कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, तो कार्यपालिका जब उन्हें कानूनों को लागू किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति उन्हें फॉलो न करे तो उसे दंड देती है, ओके, उसे दंड देती है। कौन देती है? न्यायपालिका। आया समझ में? तो ठीक है। अब करेंगे हम संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के सदन होते हैं। एक तो हो गया राज्य सभा, दूसरा हो गया भाई लोकसभा, और राष्ट्रपति भी आ ही जाता है, राष्ट्रपति। तो ये होते हैं, ओके। तो राज्यसभा और लोकसभा और फिर राष्ट्रपति,
तो सबसे पहले हम कौन सा करें, आप बता दें। हम करेंगे राज्यसभा का। राज्यसभा क्या होती है भाई? राज्यसभा होती है, यह संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि ऊपरी सदन होता है। ओके, ऊपरी सदन होता है और इसका कार्यकाल कोई राज्यसभा का सदस्य हो गया, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ओके, 6 वर्ष का होता है। और फिर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? उसकी उम्र होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 30, लगभग 30, कम से कम। ओके, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के कुल सदस्य तो होते हैं भाई 250। इनमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य तो होते हैं इसमें 238 और कितने रह गए? बाकी रह गए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति, मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कैसे? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ओके, समझ में आ गया। तो एंग्लो इंडियन समुदाय क्या होता है? मतलब कि कोई व्यक्ति है और वो हमारे देश का नहीं, वो दूसरे देश का है, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो अगला करते हैं, क्या है? लोकसभा क्या होती है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? इसके सदस्यों की संख्या होती है 545। मतलब कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल 545 होती है। इनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा में कितनी होती है? 543। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की संख्या इसमें 500 कितनी होती है? 543 होती है। और 2 रह गए। कितने रह गए? इसमें से 2 रह गए ना, कटपिट के, तो 2 रह गए। 2 राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कहाँ से? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ओके, मैंने बताया था एंग्लो इंडियन किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो उसे कहते हैं। ओके, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हम करते हैं राष्ट्रपति की। अगला करते हैं राष्ट्रपति। बार में राष्ट्रपति का क्वेश्चन आ रहा है भाई, राष्ट्रपति क्या होता है? ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना, राष्ट्रपति क्या होता है। हमने 2 तो समझ लिए, अब राष्ट्रपति का भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। मतलब कि पूरे देश का सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन काल, मतलब कि यह कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ सकता है? तो 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठता है एक व्यक्ति। ओके, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। इसकी मतलब कि इसकी कुछ शक्तियां भी होगी, अधिकार भी होंगे, वो भी तो बताना पड़ेगा ना, एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो इसके पास शक्तियां, मतलब कि अधिकार शक्ति एक ही होता है। इसके पास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके पास 5 प्रकार के अधिकार होते हैं। कौन कौन से भाई? कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया कार्यपालिका
संबंधी शक्तियां। ओके, और दूसरा आ गया विधायी शक्तियां। और इसके बाद तीसरा क्या है? आर्थिक शक्तियां। ओके, और चौथा शायद है न्यायपालिक शक्तियां। ओके, और पांचवी आपताकालीन शक्तियां हैं भाई, आपताकालीन। ओके, आपताकालीन शक्तियां। ध्यान से देखिए, पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी है विधायी, तीसरी आर्थिक, चौथी है न्यायपालिका, और फिर आपताकालीन शक्तियां। ओके, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम करेंगे, अरे भाई जब हमने राष्ट्रपति की ही कर ली तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री, आपको इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए। प्रधान होता है मुख्य, फिर होता है मंत्री, मतलब कि सभी मंत्रियों का प्रधान। ओके, सभी मंत्रियों का सबसे, मतलब कि एक क्लास में बच्चे हो गए, उनमें से एक बच्चा मॉनिटर तो होगा ही ना, तो बहुत सारे मंत्री है और उनका मॉनिटर प्रधानमंत्री हो गया। ओके, आपको समझ में? तो क्लियरली समझाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाता है? किसको प्रधानमंत्री बनाता है? ऐसे ही थोड़ी ना बना देगा किसी को भी। वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना चाहिए, मतलब कि लोकसभा में जो वो चल रही है ना, लोकसभा में बहुत सारे दल होते हैं, भाजपा, कांग्रेस वगैरह वगैरह, ऐसे दल होते हैं, और उनमें से जिसके वोटिंग ज्यादा होती है ना, उसे कहते हैं बहुमत दल का, बहुत सारे मतों का दल। ओके, तो उसका सदस्य होना चाहिए भाई। ओके, उसका सदस्य होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं ऐसे कोई नहीं प्रधानमंत्री बन सकता। और भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाई, आपको तो पता ही होगा। और यह राष्ट्रपति की समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वैसे तो कहते हैं राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही उनका यूज करता है कैसे ना कैसे। ओके, तो प्रधानमंत्री की कितनी शक्ति होती है? कितनी प्रकार की शक्तियां, मतलब कि क्या क्या अधिकार होते हैं उनके पास, क्या क्या पावर होती है, ये भी बताना पड़ेगा ना। तो इनके पास सबसे पहली बात, ये प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्य का चयन करता है। जितने मंत्री परिषद क्या हो गए? बहुत सारे मंत्रियों को मंत्री परिषद कहते हैं। ओके, उसके सदस्य का चयन करता है ये, मतलब कि उसको इस गद्दी पे बिठाना है, हटाना है, ये सभी वही करता है। यह मंत्रियों को अलग अलग भागों में बांटता है, जैसे कि इसको इस नाम से सदन वाइज कर देता है ये। ओके, सदन वाइज कर देता है, और इस मंत्री को इस ग्रुप में भेजना है, इस मंत्री को इसमें भेजना है, इस मंत्री को इस समुदाय में भेजना है, इसका निर्णय भी यही करता है। और इसके बाद में क्या करता है? राष्ट्रपति इसी से सलाह लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति क्या हो गया?
देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति इससे सलाह लेता है कि मतलब कि जितने भी महत्वपूर्ण पद है ना हमारे इंडिया में, जितने भी महत्वपूर्ण पद है ना, ये इसी की सलाह से लेता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति देश के जितने भी पद हैं, जैसे कि न्यायाधीश हो गया, महान्यायाधीश हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राजदूत हो गया, आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा करता है भाई? प्रधानमंत्री की सलाह से ओके करता है। मतलब कि मंत्रियों में श्रेष्ठ स्थिति होने के कारण प्रधानमंत्री की मंत्रियों का समूह होगा ना, मंत्रिपरिषद, इसमें श्रेष्ठ स्थिति के कारण संपूर्ण सरकार इसी के नाम से चलती है। अरे भाई हमारे देश में कोई भी योजना आ गई तो ये कहेगी ना, अरे प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाई, किसी ने भी हो, प्रधानमंत्री का ही नाम आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। तो थैंक यू।